दुनिया में हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 जून, जिसकी आखिरी डेडलाइन थी, मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। अचानक ऐसा क्या होगा कि मोदी को इसमें दावतनामा भेज दिया गया? इस हवाले से वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश नईम अब्बासी। इंटरनेशनल G7 समिट कॉन्फ्रेंस जो कि कनाडा में हो रही है और 15 से लेकर 17 जून तक कनाडा में अल्बर्टा में ये समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि G7 का मतलब यह है कि इसमें दुनिया के 7 ताकतवर कंट्रीज शामिल होते हैं, जो कि बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर और साथ साथ दुनिया के हालात के ऊपर। इन 7 ममालिक में शामिल हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को बतौर मेहमान 2019 से इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जा रहा है। इंडिया क्योंकि G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को उसकी लार्जेस्ट इकोनॉमी की वजह से 2019 से इस G7 समिट कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया जाता है और इंडिया को इस साल इसमें इनवाइट नहीं किया गया। 15 जून से शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 2 हफ्ता पहले जो गेस्ट की लिस्ट को फाइनलाइज किया गया था, उसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं था। बल्कि हद तो यह है कि जो 7 कंट्रीज ने इनवाइट किया था, दावतनामा भेजा था गेस्ट कंट्रीज को, उन तमाम ममालिक को दावतनामा मिल चुका था। 3 जून गुजरने के बाद 6 जून वो दिन आता है कि जब हमने देखा कि मार्क कार्नी जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उनको डेडलाइन गुजरने के बाद इस दावत में इनवाइट किया। और क्या ये सच है या मेरा प्रोपेगेंडा कि इंडिया को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था और इंडिया को बाद में इनवाइट किया गया? ये सच है या मैं झूठ बोल रहा हूं? आइए फैसला आप करें, मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। Bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context. And जी हाँ, ये 7 ममालिक नहीं चाहते थे कि इंडिया को इसमें इनवाइट किया जाए और इंडिया जबरदस्ती का मेहमान बन गया। इसके पीछे क्या कहानी है, एक एक करके मैं पर्दा हटाता हूं और एक एक कहानी मैं आपको बताता हूं। Loud, brash, pointed. इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया सरे में रहता था, उसका मर्डर हुआ और उसका जो कत्ल हुआ उसका इल्जाम मोदी के सर आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहना है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का। Rising to inform the House of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly. I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हुआ ये कि हरदीप सिंह जो कि कनाडा में रहते हुए सिख बिरादरी के लिए खालिस्तान मूवमेंट की एक तहरीक चलाता था, जिसका मकसद ये हुआ कि इंडिया को तोड़ा जाए और इंडिया में एक और नया देश निकाला जाए जो कि सिख बिरादरी के हो, क्योंकि वे समझते हैं कि इंडिया में वो सेफ नहीं है और उनके ऊपर मजालिम होते हैं। तो लिहाजा खालिस्तान की इस तहरीक को ये हरदीप सिंह कनाडा में बैठकर चलाता था और इंडिया ने इसको दहशतगर्द करार दिया था। इंडिया ने इंटरपोल से राब्ता करके इसकी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया था। 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर जो कि अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, 3 मुसल्लह अफराद आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाब बांधे होते हैं और इस हरदीप सिंह के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं और इसको कत्ल कर देते हैं। यह हमलावर कोई आम से नहीं थे, बल्कि जिस तरह से इन्होंने हमला किया, कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये बताती है कि ये माहिर तरबियत याफ्ता और स्पाई एजेंट्स लगते हैं। लगता है कि इनको किसी आर्मी की ट्रेनिंग हासिल थी कि जिन्होंने इस हरदीप सिंह का मर्डर किया। इस प्रोफेशनल किलिंग के 3 महीने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बतलाया कि ये कत्ल यानी कि प्रोफेशनल किलिंग जो है वो इंडियन एजेंट्स ने करवाई है, यानी कि इंडियन सरकार मोदी ने करवाई है। इस पर होना क्या था, ये सच जो कि बोला गया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, मोदी को आग लग गई और उसने कनाडा से अपने तमाम तर डिप्लोमेट्स को वापस बुलवा लिया। याद रहे कि पहलगाम अटैक जो इंडिया पर हुआ था,
उसके चंद मिनट के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था। लेकिन जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो चंद मिनट के बाद नहीं बल्कि 3 महीने की तवील इन्वेस्टिगेशन के बाद यह कहा कि इस कत्ल में इंडियन गवर्नमेंट मुलव्विस है। बात यहां तक नहीं रुकती बल्कि कनाडा में जो सिख बरादरी थी उन्होंने इस पर भरपूर तहरीक चलाई और सड़क पर आकर अपनी अदालत लगाई कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये कत्ल मोदी ने करवाया है। दुनिया भर में इंडिया रुस्वा हो गया क्योंकि कनाडा ने ये इल्जाम आंखें बंद करके चंद मिनट के बाद नहीं लगाया बल्कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने तमाम तर सबूतों के बाद लगाया। उसके बाद से इंडिया के और कनाडा के हालात अच्छे नहीं रहे। कनाडा में इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है। मार्क कर्नी वहां के नए प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी अभी शदीद दबाव है कि कनाडा इंडिया के साथ सही ताल्लुकात नहीं रखेगा क्योंकि कनाडा के अंदर कत्ल की साजिश इंडिया ने की और कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर को खराब इंडिया की मोदी सरकार ने किया। अब आ जाती है G7 समिट कॉन्फ्रेंस। इस G7 समिट कॉन्फ्रेंस में जो कि 15 जून को होनी है, इसके लिए तमाम ममालिक ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया को इस बार इसमें इनवाइट नहीं किया जाए। एक तरफ तो कत्ल था हरदीप सिंह का जो कि कनाडा में हुआ और कनाडा क्योंकि इसको होस्ट कर रहा था वो ये नहीं चाहता था कि यहां पर इंडिया आए। तो दूसरी तरफ जो G7 में कंट्रीज थे जिसमें फ्रांस भी शामिल है वो ये नहीं चाहता था कि कनाडा इंडिया को इनवाइट करे। उसका रीजन ये था कि फ्रांस ने अपने राफेल तैयारे इंडिया को दिए थे और इंडिया ने वो राफेल तैयारे पाकिस्तान के साथ जंग में 4 तैयारे गंवा दिए थे। फ्रांस में इन तैयारों का शेयर्स बुरी तरह से गिर गया था और फ्रांस इस पर खुश नहीं था। न सिर्फ यहां तक बात रुकती है बल्कि रशिया जो कि G7 का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी रशिया ने जो अपना एयर बेस सिस्टम इंडिया को दिया था S-400 वो इंडिया में पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। इस पर रशिया खुश नहीं था क्योंकि तमाम ममालिक जो G7 है वो चाइना के खिलाफ अलायंस चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चाइना का मुकाबला करने के लिए इंडिया को तैयार किया जाए। लेकिन इंडिया एक निकम्मा बच्चा जो पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ ये जंग हार गया जो कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट पाकिस्तान को हासिल रही। पाकिस्तान ने क्योंकि चाइना के जहाज यहाँ इस्तेमाल किए और इस वजह से चाइना दुनिया भर में छा गया। वो कहते हैं ना कि बंदर क्या जाने अदरक का सवाल, यानी कि इंडिया के हाथ तैयारे तो लग गए लेकिन उसको उड़ाना नहीं आया। एयरबेस सिस्टम तो मिल गया लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आया और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। इन तमाम तर चीजों की वजह से ये 7 ममालिक इंडिया से खुश नहीं है कि वो इंडिया को इन्वाइट करें। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकती। इंडिया के लिए एक एम्बैरसमेंट थी और ये पॉलिटिकली एम्बैरसमेंट इंडिया को कबूल ना थी। मोदी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या करे और उड़कर कनाडा पहुंच जाए। लिहाजा उसने बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू की। पहले उसने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता करने को कहा और उसके बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब कनाडा के मिनिस्टर्स को रब्ता किया तो वहां पर उनकी बात को रद्द कर दिया गया। उसके बाद इंडिया ने फ्रांस, US, UK से रब्ता किया और उनके मिनिस्टर से ये कहा कि इंडिया का इस कॉन्फ्रेंस में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक सप्लाई चेन की हैसियत रखता है तमाम तर ममालिक में और अगर इंडिया को काटा जाएगा और इंडिया अगर हटता है पीछे तो दुनिया भर की इकोनॉमी में इंडिया का भी रोल है। लिहाजा इंडिया को यहां पर बुलाया जाए। इंडिया का ये रोना था, इंडिया का ये शिकवा था कि इंडिया ने अपने घुटने इन तमाम तर ममालिक के आगे टेक दिए, जिसके बाद इन तमाम तर ममालिक ने यह तय किया कि इंडिया को इन्वाइट कर लिया जाए। और फिर 6 जून को इन तमाम ममालिक से मीटिंग के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन लगाया और उनको दावतनामा दिया। मोदी तो पहले तैयार बैठा था, उसने हेलो सुनने की देर थी कि 3 दफ़ा कबूल है कबूल है कबूल है करके अपना बोरिया बिस्तर बांधा हुआ था और अब वो कनाडा जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस इन्विटेशन के बाद कनाडा में एक नई चीज़ आई है और वो ये आई कि जो सिख बरादरी वहाँ पर शामिल है उसने इस पर एहतजाज करना शुरू कर दिया। वो ये समझते हैं कि कनाडा में जिस शख्स ने लॉ एंड ऑर्डर तबाह किया उसको कनाडा में बुलाना सही नहीं। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी ये बात जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तमाम तो मालिक नहीं, क्योंकि जोर दिया है कि इंडिया को बुला लिया जाए, क्योंकि इंडिया के मोदी ने घुटने टेके हैं और ये कहा है कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे सरकार, लिहाजा मोदी को बुलाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त तमाम G7 ये जानते हैं कि इंडिया शायद चाइना के खिलाफ लड़ने वाला एक ऐसा मुल्क खड़ा कर सकता है G7 कि जो चाइना के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन इंडिया क्या करें, जिस तरह मैंने कहा निकम्मा बच्चा है। सिख बरादरी ने साफ कह दिया है कि जब मोदी आएगा तो वो इस समिट कॉन्फ्रेंस की जगह के बाहर जमा हो जाएंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे
और ये बतलाएंगे दुनिया को कि मोदी एक कातिल है, मोदी एक दरिंदा है जो कहीं पर भी बैठकर कुछ भी कर सकता है, लिहाजा वो एक दहशतगर्द है, उसको कनाडा नहीं आने देना चाहिए और इस पर भरपूर एहतजाज रजिस्टर करवाया जाएगा। ये तमाम तर वीडियोस आपको इंडियन टीवी नहीं दिखाएगा, लेकिन ये वीडियोस और इस पर जुड़ी खबरों के साथ मेरे साथ रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको बताऊंगा कि G7 समिट कॉन्फ्रेंस में मोदी के साथ क्या खिलवाड़ होने के लिए जा रहा है, मोदी का किस तरह से रेप होने के लिए जा रहा है, जो कि सिख बरादरी कनाडा में करेगी मोदी के खिलाफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।